हेलो स्टूडेंट्स, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से कंजक्शन है? नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली बट ऑल्सो और लेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन है जिनसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं 4 कंजक्शन को हम डीपली समझेंगे। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नो सूनर का मीनिंग है जैसे ही वैसे ही के लिए नो सूनर का यूज होता है। हार्डली और स्कार्सली का मीनिंग है मुश्किल से। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ न केवल बल्कि। और लेस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। इन सब कंजक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को डीपली समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रन आउट। नो सूनर जैसे ही घंटी बजी, काय में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। व्हेन द स्टूडेंट्स रन आउट, वैसे ही छात्र बाहर भाग गए। तो इसमें सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है? नो सूनर के साथ डिड का यूज हुआ है यहाँ पर। यदि डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यदि हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट है। व्हेन द स्टूडेंट्स रन आउट, मिस्टेक कहाँ पर है? व्हेन, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। THN देन का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास में आए वैसे ही छात्र खड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या है? नो सूनर के साथ हैड का यूज हुआ है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक भी करेक्ट है। मिस्टेक कहाँ पर है? व्हेन नहीं होगा, यहाँ पर THN देन का यूज होगा। तो कहने का मतलब है नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। नंबर 3 क्वेश्चन, हार्डली आई हैड स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही इंटरप्टेड मी। यहाँ पर मिस्टेक, तो यहाँ पर हैड से पहले सब्जेक्ट आया है, जबकि करेक्ट सेंटेंस होगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है हार्डली हैड आई स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही इंटरप्टेड मी। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ सडनली। यहाँ पर हार्डली हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर है सब्जेक्ट, यहाँ तक सही है। अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ये भी सही है। देन द फ्लाइट, अब यहाँ पर मिस्टेक है, देन के जगह वैन का यूज होगा। टुक ऑफ सडनली, बाकी सब सेंटेंस करेक्ट है, तो देन की जगह हम वैन का यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसका एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है? शी नॉट ओनली वांट्स टू विजिट लंदन बट ऑल्सो पेरिस। वह, शी नॉट ओनली वांट्स, वह केवल लंदन को देखना नहीं चाहती थी बल्कि पेरिस भी देखना चाहती थी। तो इसमें गलती कौन से पार्ट में है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज न केवल और बल्कि किस सेंस में किया जाता है? अगर नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वह बट ऑल्सो के बाद होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आया है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए। फॉर्मूला है नॉट ओनली प्लस बट ऑल्सो। इसके बाद में नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस है, शी नॉट ओनली वांट्स, तो यहाँ पर वांट्स क्या है? वांट्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। टू विजिट लंदन, बट ऑल्सो के बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है? गलती यहाँ पर वर्ब में है। तो वांट्स क्या है? यहाँ पर वर्ब है। बस यही देखना है कि बट ऑल्सो के बाद भी नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन ही आएगा। जो करेक्ट सेंटेंस होगा, शी वांट्स टू विजिट नॉट ओनली लंदन बट ऑल्सो पेरिस। कहने का मतलब है नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद यदि वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही आएगी। नॉट ओनली के बाद यदि एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही आएगा। नंबर 4 है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। लेस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। इसमें कहाँ पर फॉल्ट है? लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है।
सबसे बड़ी बात है कि लास्ट वाले हिस्से में कभी भी नोट नहीं लगता, तो यहाँ पर शुड के बाद नोट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि लास्ट अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। तो जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है कि लास्ट के बाद शुड नोट का यूज़ नहीं होगा, केवल शुड का यूज़ होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और अधिक यूज़फुल वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।